वालिदैन और बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़ाई क्लास में आप सबको खुश आमदीद। आज हम कुरान पढ़े आसान तजवीद के साथ में जो हमारी किताब है कीजिए प्रेप के बच्चों के लिए सफ़ा नंबर 18, 19, 20 और 21 की पढ़ाई करेंगे। चले पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का जो हमारा हर्फ है वो है रा। रा उर्दू में इस हर्फ को रे कहते हैं, जो अरबी में है वो रा है। रा की आवाज़ रॉ होती है, रॉ रॉ रॉ। आवाज़ की मदद से अब हम इस लफ्ज़ की जो है पढ़ाई करेंगे, फिर हम इसका मतलब देखेंगे। रो ओ रो, जब ये हमारे पास छोटे से दाल आ जाते हैं तो इसका मतलब इस हर्फ को इस हर्फ से मिलाना है। रो ओ रो, दो ओ दो, त उन तुन, रो दो तुन, रो दो तुन। तस्वीर को देख लेते हैं। अब रो दो तुन का क्या मतलब होता है? कलियों से भरा हुआ बगीचा, या तो आप इसको बगीचा कह लें या फिर कलियों से भरा हुआ बगीचा, फूलों से भरा हुआ बगीचा। सरगर्मी नंबर 1 देख लेते हैं। किसी लफ्ज़ के शुरू में रॉ आता है तो ऐसा हो जाता है, लफ्ज़ के आखिर में ऐसा होता है। हम पिछले हर्फ नून की दोहराई कर रहे हैं। लफ्ज़ के दरमियान में ऐसा हो जाता है, लफ्ज़ के आखिर में आए तो ऐसा हो जाता है। अब हमें सफ़ा नंबर हम 19 करते हैं, जिस पे लिखा हुआ है मिलाएं। हर्फ को उसकी आवाज़ मुतरक हर्फ और मुतलका तस्वीर के साथ मिलाएंगे। हमें यहाँ पे हर्फ दे दिए गए हैं, उनकी आधी शक्ल दे दी गई। जिनकी आधी शक्ल नहीं उनकी पूरी शक्ल लिखती है, और उनके आगे उनसे जो हमने लफ्ज़ बनाए थे और उनकी जो तस्वीर दी गई थी वो हमने यहाँ पर दे दी है। अब हमने इनको मिलाना है आपस में। पहला हर्फ हमारा जो है वो है ता। ता ता की आधी शक्ल ये रही, और अब इससे जो लफ्ज़ हमारा बना हुआ था वो है तमारुन। जैल, जैल की कोई आधी शक्ल नहीं होती है, इसलिए पूरा लिख दिया गया है ज़हबुन। ज़ो, ज़ो की भी कोई आधी शक्ल नहीं होती है, इसलिए पूरा लिख दिया गया है द और फुन। तै, तै की आधी शक्ल होती है, इसलिए तैजुन। दैल, दैल की कोई आधी शक्ल नहीं होती है, इसलिए हमने इसको पूरा लिख दिया है दैरोजातुन। तो की हमारे पास आधी शक्ल नहीं होती है, तैबाकुन। सफ़ा नंबर 20 पे हमें एक नज़म दे दी गई है जो हमारी मश्क है। अब नज़म में आगे हमारे पास कुछ और भी हर्फ आगे जिनकी आवाज़ हमने जो है उसकी मदद से हमने इस नज़म को पढ़ना है। मैं अंग्रेज़ी और जो है उर्दू दोनों में पढ़ूंगी इस नज़म को। चलें शुरू करते हैं। बच्चों से बोलिएगा इस तरह अपने हाथों को जो है वो शेप दे दें। चले अब हम जो नज़म है वो पढ़ते हैं। म ब व फ आर फ्रॉम द लिप्स, होंठों से हो चार अदा, म ब व फ। ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 देख लेते हैं। अब अपने बच्चों को बोलना है कि वो इस तरह अपने हाथ को जो है वो शेप दे दें, और 4 फिंगर्स 4 उंगलियां उन्होंने निकालनी हैं। जो उनका अंगूठा है, थंब है, उसको उन्होंने छुपा लेना है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ज़ुबां के आगे से निकले 12 हर्फों की सदा, स ज़ ज़ो, त द तो, ज़ स सो, ल न रो। दोबारा पढ़ते हैं। ज़ुबां के आगे से निकले 12 हर्फों की सदा, स ज़ ज़ो, त द तो, ज़ स सो, ल न रो। अब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Tongue has many 12 from the tips, स ज़ ज़ो, त तो, ज़ स सो, ल न रो। अब नंबर 3 के लिए हमें आगे जो है हम पढ़ेंगे, नए हर्फ सीखेंगे, फिर हम आगे नंबर 3 पे जाएंगे। ठीक है, ये बच्चों का जो है वो राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड के लिए है। अब हम सफ़ा नंबर 21 पढ़ लेते हैं। जीम, अरबी में क्या, इसको उर्दू में क्या कहते हैं हम? जीम। ज, इसकी जो आवाज़ है वो है ज। आवाज़ की मदद से अब हम लफ्ज़ को पढ़ेंगे। ज ज ब ब ल उन लुन, जबलुन। जबलुन, जबलुन का क्या मतलब होता है? पहाड़। सरगर्मी नंबर 1 देख लेते हैं जल्दी से। पूरी शक्ल होती है तो ऐसा होता है जीम। आधी शक्ल हो, लफ्ज़ के शुरू में आए तो ऐसा होता है, लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए तो ऐसा होता है, लफ्ज़ के आखिर में आए तो ऐसा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको मदद हासिल हुई होगी। शुक्रिया।